हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गिरिराज और आप देख रहे हैं जीएम नर्सिंग ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लामेशन को। इन्फ्लामेशन को हिंदी में प्रदाह या सूजन भी कहते हैं। सूजन शब्द से ही आपको क्लियर होने वाला होगा कि इन्फ्लामेशन क्या है। अगर हम इन्फ्लामेशन की बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो इन्फ्लामेशन की बेसिक डेफिनेशन है a response of body against harmful agent that is biological, physical and chemical agent। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट हमारी बॉडी में कोई कॉज करते हैं या इनके माध्यम से कोई इंजुरी होती है तो इंजुरी साइड पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है या हम कह सकते हैं कि फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसके कारण हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। इसीलिए इन्फ्लामेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सूजन या प्रदाह। एक बार फिर से जान लेते हैं इन्फ्लामेशन क्या है। इन्फ्लामेशन को हिंदी में प्रदाह या सूजन बोलते हैं। इन्फ्लामेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारी ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्स करती है अगेंस्ट हार्मफुल एजेंट के। हार्मफुल एजेंट कोई भी हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल एजेंट की हम अगर बात करें तो फिजिकल एजेंट में हमें फ्लेम देखने को मिल सकती है, जलना, ट्रॉमा, एक्सीडेंटल केसेस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बायोलॉजिकल एजेंट की बात करें तो बायोलॉजिकल एजेंट में हमें बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगी ये देखने को मिल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं किसके बारे में? केमिकल एजेंट के बारे में। केमिकल एजेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एसिड अटैक। एसिड या फिर किसी भी केमिकल एजेंट द्वारा बॉडी में इंजुरी होना और इंजुरी साइड पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना। अगर हम किसी एक शब्द की बात करें कि एक शब्द में हम इन्फ्लामेशन को क्या कह सकते हैं, तो एक शब्द में हम इन्फ्लामेशन को कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इंजुरी साइट। अगर हम इनके कार्डिनल साइन की बात करें या हम इनके सिम्टम्स की बात करें कि जो अपना इन्फ्लामेशन है इनके क्या क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो इनके बेसिकली 4 से 5 हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। एक बार फिर से देखते हैं कि इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स क्या है? रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक आपने समझा कि इन्फ्लामेशन क्या होता है। इन्फ्लामेशन को हिंदी में प्रदाह या सूजन कहते हैं। इसके कार्डिनल साइन क्या है? कार्डिनल साइन को हम सिम्टम्स भी बोलते हैं कि जिस जगह पर ये साइन देखने को मिल सकते हैं वहां पर हम जजमेंट लगा सकते हैं, वहां पे एनालिसिस कर सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा होगा फ्रेंड्स, इन्फ्लामेशन जनरेट हो रहा होगा। देन फ्रेंड्स, अब एक और बात कर लेते हैं कि जो इन्फ्लामेशन का पूरा प्रोसीजर है जिसका इन्फ्लामेशन 3 फेजेस में जनरेट होता है। जनरेट कह सकते हैं, मतलब कि इसकी जो इन्फ्लामेशन की पूरी साइकिल है स्टार्ट होने से एंड तक की वो 3 फेजेस में होती है। कौन कौन सी फेज है फ्रेंड्स? एक होता है जनरेशन फेज। जनरेशन फेज क्या है कि जिसमें जो भी हमारी प्रोसीजर या हम कह सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फ्लूइड का एक्यूमुलेशन जहां पर हो रहा है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत, तो वो क्यों होता है फ्रेंड्स? इसका सबसे मेन कॉज है वैसोडायलेटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, जहां भी इंजुरी साइट है वहां पर वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो परमेबल हो जाती हैं और परमेबल होने के कारण ऑस्मोसिस प्रोसेस एक्टिव हो जाती है और फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसके कारण हमें स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है। सेकंड फेज की अगर हम बात करें तो सेकंड फेज है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो भी डेड सेल्स हैं या इंजुरी साइट है वो अब हील होने लगेंगी या फिर जो डेड सेल्स हैं वो एलिमिनेट होने लगेंगी। और तीसरा जो फेज है, थर्ड फेज है फ्रेंड्स, वो है रीमॉडलिंग एंड हीलिंग। फ्रेंड्स, जो इंजुरी साइट है आपने देखा होगा कहीं भी हमें जो घाव होता है या हम कहीं जहां भी बाउंड होता है तो उस बाउंड पर एक समय अंतराल के बाद वो बाउंड हील होने लगता है। हील का क्या मीन है फ्रेंड्स कि वो बाउंड हील होकर वहां पे निशान तो रह जाता है, वहां पे साइन तो रह जाता है बाउंड का, बट एक लंबे समय बाद वो बाउंड हमारे स्किन के टिप टू टिप कलर से मैच हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे फेजेस ऑफ इन्फ्लामेशन। पहले फेज में जनरेट होगा इन्फ्लामेशन, सेकेंड फेज में जो डेड सेल है या इंजर्ड सेल है उनका एलिमिनेशन होगा, देन थर्ड फेज है इसका क्या है फ्रेंड्स? हीलिंग एंड रिमॉडलिंग। अगर हम फ्रेंड्स इनके मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हमें 2 टाइप्स के इसमें मैनेजमेंट देखने को मिलता है। एक होता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड एक होता है फिजिकल मैनेजमेंट। जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? स्टेरॉइड्स एंड
नॉन स्टेरॉइड्स एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं किसे, पेशेंट को। देन फ्रेंड्स ये तो हो गया फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट। एंड नॉन फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, एक राइस करके एक प्रोसीजर होता है, उसका हम फॉलो करते हैं। राइस प्रोसीजर में क्या होता है, रेस्ट, पेशेंट को रेस्ट करने की सलाह देंगे। आइस थेरेपी मतलब कोल्ड थेरेपी देंगे। सी से हम क्या करेंगे, कंप्रेस, जहां भी इंजुरी साइट है या फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है उसे कंप्रेस करके एक्यूमुलेशन को एलिमिनेट करेंगे। एंड देन फ्रेंड्स ई से आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन एक लास्ट ऑप्शन बचता है जिसमें हम माइन्यूट सर्जिकल प्रोसीजर से पस के फॉर्मेशन को, सीरस फॉर्मेशन को हम एलिमिनेट करते हैं। देन अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम फिजिकल मैनेजमेंट की। फिजिकल मैनेजमेंट में सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्रेंड्स कोल्ड थेरेपी एंड हॉट थेरेपी। कोल्ड थेरेपी क्या होती है, हॉट थेरेपी क्या होती है फ्रेंड्स। जो कोल्ड थेरेपी होती है वो वैसो कॉन्स्ट्रक्शन का काम करती है, वो हमारी वेसल्स को क्या कर देती हैं, कॉन्स्ट्रैक्ट कर देती हैं। और जैसे ही हमारी वेसल्स कॉन्स्ट्रैक्ट होंगी तो उनकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, कम हो जाएगी। ये क्या काम करती है, कोल्ड थेरेपी। देन हॉट थेरेपी की बात करें तो जो हॉट थेरेपी होती है गर्म कपड़े की सिकाई या गर्माहट की सिकाई जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। हॉट थेरेपी क्या होती है, जब हम किसी भी पेशेंट को हॉट थेरेपी देते हैं तो जिस जगह पर हम थेरेपी देते हैं उस जगह पर क्या होता है फ्रेंड्स कि जहाँ की जो वेसल्स होती हैं वो डायलेटेड हो जाती हैं, या कह सकते हैं वेसो डायलेट हो जाती हैं। तो वेसल्स डायलेट होंगी तो उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम फिजिकल मैनेजमेंट में हम थेरेपीज देते हैं, कोल्ड थेरेपी एंड हॉट थेरेपी। और हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड नॉन कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। साथ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने कवर क्या किया है फ्रेंड्स कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, इसके कार्डिनल साइन कौन कौन से हैं, इसी के अलावा इसके जो मैनेजमेंट है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, फिजिकल मैनेजमेंट, वो क्या है। देन फ्रेंड्स आने वाली वीडियो में हम इसे और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इसकी पैथोलॉजी क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, कर दिए हमने इस जर्नी को स्टार्ट, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।